दो ताकतवर आदमियों ने 1000 साल पुरानी एक कब्र को खोला, लेकिन अंदर जो था उसने उन्हें हैरान कर दिया। देखा गया कि 1000 साल पुरानी रानी की लाश अब भी ज्यों की त्यों थी, जैसे बस अभी अभी सोई हो। लेकिन जैसे ही वह लाश हवा के संपर्क में आई, तुरंत ही ऑक्सीकरण होकर सड़ने लगी। अमृता का राज पाने के लिए सोंग ब्याओ ने रानी की लाश को ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसका एक आदमी उस लाश को छूता है, उसकी हथेली पर काली नसें उभर आती है, जो पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। डर के मारे सोंग ब्याओ ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस बीच शाओमेई ने भित्ति चित्रों को देखकर समझा कि रानी एक जन्मजात विषैली शरीर थी, जिसने अपने लोगों की रक्षा के लिए खुद को यहाँ कर लिया था। ये सुनकर सोंग ब्याओ और भी उत्साहित हो गया। उसने चिमटी से रानी की एक उंगली तोड़ ली ताकि उसे किसी बायोलॉजिकल कंपनी को बेचकर भारी मुनाफा कमा सके। तभी शाओमेई ने चढ़ाई वाला डंडा उठाया और उस पर हमला कर दिया और क्यांग ने भी पिस्टल से सोंग ब्याओ की टांग में गोली मार दी। दोनों पक्षों में जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। तभी रानी की लाश को छू चुका सोंग ब्याओ का आदमी अचानक जिंदा हो गया और क्यांग पर टूट पड़ा। हालांकि उसे दोबारा मार गिराया गया, लेकिन क्यांग भी उस वायरस से संक्रमित हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मौत तय है, तो उसने शाओमेई को वहां से भागने को कहा और खुद बम से सब कुछ उड़ाकर वायरस को फैलने से रोकने का फैसला किया। शाओमेई का दिल टूट गया, लेकिन उसने उसकी बात मानी। तभी भागते हुए उसे सोंग ब्याओ दिखा। वायरस को बाहर जाने से रोकने के लिए शाओमेई ने छलांग लगाकर रस्सी सीढ़ी को पकड़ लिया और ऊपर चढ़कर सोंग ब्याओ पर जोरदार किक मारी, जिससे वह सीधा खाई के किनारे जा पहुंचा। फिर शाओमेई ने पीछे की रस्सी सीढ़ी को नीचे गिरा दिया। सोंग ब्याओ के भागने की उम्मीद खत्म कर दी। गुस्से से भरा सोंग ब्याओ पूरी ताकत से शाओमेई पर चढ़ाई डंडे से हमला करने लगा। हालांकि उसे गोली लग चुकी थी, लेकिन शाओमेई अब भी उससे कमजोर थी। जैसे ही वह आखिरी वार करने वाला था, पीछे मंदिर में विस्फोट की आवाज आई, जिससे उसका ध्यान भटका। शाओमेई ने इस मौके का फायदा उठाया और ताबड़तोड़ हमले कर दिए। फिर सोंग ब्याओ की जेब से रानी की उंगली निकाली और जबरन उसके मुंह में ठूंस दी। फिर एक आखिरी किक से उसे खाई में गिरा दिया। अब पूरा मकबरा ढहने लगा था, लेकिन शाओमेई अपनी फुर्ती से आखिरी सेकंड में वहां से बाहर निकलने में कामयाब रही और वह वायरस जिसे रानी ने अपने प्राणों की आहुति देकर किया था, हमेशा के लिए वहीं दफन हो गया। मानवता पर मंडरा रहा खतरा आखिरकार खत्म हुआ और वीडियो यहीं समाप्त होता है।